कहते हैं कि लेखक भले ही दुनिया से चले जाएं, उनके शब्द पीछे रह जाते हैं, हमेशा जिंदा हमारी स्मृतियों में। हाँ बिल्कुल, शब्द कभी नहीं मरते। और आज हम ऐसी ही एक गहरी स्मृति पर बात करने वाले हैं, एक काव्यांजलि जो दोस्ती, नुकसान और साहित्य के धागों को एक साथ पिरोती है। जी। आज का विषय है लेखक अनिल चंद्र ठाकुर, जिनका समय 1954 से 2007 तक रहा, और उनके मित्र कवि देवेंद्र कुमार देवेश। देवेश जी ने उनकी याद में एक कविता लिखी थी, तुम्हारी जीवंत छवि के उजास में। हाँ, और इस पूरी कहानी में ना एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली विडंबना है। विडंबना? कैसी विडंबना? अनिल जी का निधन हुआ 2 नवंबर 2007 को, और ये वही दिन था, ठीक वही दिन, जब उनका मैथिली उपन्यास आप मान जाओ उसकी पहली कॉपी तैयार होकर आई थी। बिल्कुल ताजी। अरे उसी दिन? जी हाँ, जबकि कुछ ही वक्त पहले 2 सितंबर 2007 को वो इसी किताब के लोकार्पण की खुशी मना चुके थे। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जिस रचना का उन्हें इंतजार था वो उनके जीवन के आखिरी पल से ऐसे जुड़ी थी। वाकई ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सृजन और शायद अंत का ऐसा संयोग। चलिए, हमारे पास जो स्रोत हैं, अनिल चंद्र ठाकुर, एक साहित्यिक श्रद्धांजलि, और अनिल चंद्र ठाकुर देवेश की काव्यांजलि, उनकी मदद से इस कविता और इस पूरे प्रसंग को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कविता तुम्हारी जीवंत छवि के उजास में से। देवेश जी ने इसे अनिल जी के जाने के फौरन बाद लिखा था, जाहिर है बहुत गहरे दुख और सदमे में। हाँ, और वो पीड़ा ना कविता की पहली लाइनों से ही महसूस होती है। वो लिखते हैं, विचलित है मन, नींद है कोसों दूर। ये सिर्फ दुख नहीं है, एक बेचैनी है, एक सवाल है कि ये हुआ कैसे। फिर वो आगे पूछते हैं, दोष किसे दूं, परिस्थितियों को, उनकी बीमारी को, या फिर नियति को। ये लाइनें उस बेबसी को दिखाती हैं जब कोई अपना चला जाता है और आप बस वजह ढूंढते रह जाते हैं। और कविता में अनिल जी की उस खुशी का भी जिक्र है जब उन्हें अपने उपन्यास आप मान जाऊं की वो पहली कॉपी मिली थी। वो पल उनके लिए कितना अनमोल रहा होगा। बिल्कुल, अपनी मेहनत को साकार होते देखना, और फिर उसी खुशी के इतने करीब ये सब हो गया, इसने कवि को शायद अंदर तक हिला दिया। कविता का एक हिस्सा है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार्मिक है, जहां कवि एक तरह का अफसोस जाहिर करते हैं, एक बहुत दर्द भरी इच्छा। क्या कहते हैं वो? वो लिखते हैं, पता होता मुझे कि इतना गहरा नाता है तुम्हारा इस पुस्तक से कि बंधी है इसकी पूर्णता में ही तुम्हारे प्राणों की डोर, तो फिर क्यों तैयार होने देता भला मैं इसको। ये सोचना कि काश ये किताब पूरी हुई न होती अगर कीमत दोस्त की जान थी। ये दिखाता है कि दोस्ती का रिश्ता कभी कभी कला से भी बहुत ऊपर हो जाता है। ये तो सच में बहुत गहरा भाव है। एक लेखक के लिए उसकी किताब बच्चे जैसी होती है, पर दोस्त के लिए उसे भी ना पूरा होने देने की बात सोचना, ये दोस्ती की हद है। और फिर वो छोटी छोटी उम्मीदों के टूटने का दर्द भी है। जैसे वो लिखते हैं, मिल बैठकर गपियाने की हमारी उम्मीद। ये रोजमर्रा की बातें जिनका जाना शायद सबसे ज्यादा अखरता है। सही कहा। अच्छा, जिनके इर्द गिर्द ये सारी भावनाएं हैं अनिल चंद्र ठाकुर, उनके बारे में थोड़ा और जानना भी जरूरी है। जन्म 1954 में और निधन, जैसा हमने बात की, 2 नवंबर 2007 को। जी, अनिल चंद्र ठाकुर जी का काम काफी फैला हुआ था। वो कई भाषाओं में लिखते थे, हिंदी, मैथिली, अंगिका और अंग्रेजी में भी। अंग्रेजी में भी? हाँ, उनका अंग्रेजी उपन्यास है द पपेट्स। फिर हिंदी में कहानी संग्रह अनंत कहाँ सुख पावे, हिंदी उपन्यास एक घर सड़क पर, और जाहिर है मैथिली उपन्यास आप मान जाओ। आप मान जाओ का तो आपने जिक्र किया था कि जी, उसका बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में मंचन भी हुआ था, जो मैथिली साहित्य के लिए भी एक बड़ी बात थी। 4 भाषाओं में लिखना तो अपने आप में कमाल है। उनके लेखन में मुख्य विषय क्या होते थे? कुछ खास? हाँ, उनके लेखन में अक्सर आपको ग्रामीण भारत दिखेगा, वहाँ का जीवन, सामाजिक मुद्दे, खासकर जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने लिखा। लेकिन सिर्फ समस्याएं नहीं, उनके किरदारों में, उनकी कहानियों में एक गहरी मानवीय करुणा भी दिखती है। मानवीय पहलू जी। और उनका कई भाषाओं में लिखना उन्हें एक तरह से अलग अलग संस्कृतियों के बीच पुल जैसा बनाता था। वो अलग अलग दुनिया के अनुभवों को अपने साहित्य में ला पाते थे। ये बात तो है। अच्छा, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये कविता और अनिल जी की कहानी ये दिखाती है कि कैसे शब्द और यादें किसी इंसान को हमारे बीच जिंदा रख सकती हैं, उनके जाने के बाद भी। बिल्कुल सही कहा।
देवेश जी की ये कविता सिर्फ एक दोस्त के लिए दुख जताना भर नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, ये साहित्य और जीवन के उस गहरे अटूट रिश्ते का भी प्रतीक है, जहाँ कभी-कभी एक लेखक का जीवन उसकी रचना से इस तरह जुड़ जाता है कि अलग करना मुश्किल हो जाता है। आप मान जाओ और अनिल जी का अंत इसका एक दुखद उदाहरण बन गया। और ये हमें एक सवाल के पास छोड़ जाता है, एक सवाल जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। क्या किसी कलाकृति का, किसी रचना का मूल्य उसके बनने के पीछे की कहानी से, उसके कलाकार के जीवन से जुड़कर और गहरा हो जाता है, या फिर हमें कला को हमेशा इन सब चीजों से अलग, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देखना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।